पुलवामा में जिस शख्स की हत्या की गई वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था। सगीर अहमद के परिवार को जब इस बारे में खबर मिली तो परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर वालों का रो रो का बुरा हाल है। हत्या की जानकारी मिलते ही नाते रिश्तेदारों का जुटना शुरू हो गया। शाकिर अहमद की पत्नी का अभी कुछ दिन पहले देहांत हो गया था। उनकी 4 बेटियों के साथ एक बेटा है। सगीर अहमद का परिवार अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अब ये बच्चे जो कि पूरी तरीके से अनाथ हो चुके हैं, कुछ दिन पहले ही उनकी मां का देहांत हुआ और अब उनके सर पर से पिता का साया भी जा चुका है। और ऐसे में सरकार से गुहार लगाते हुए 2 लोगों को कल मौत के घाट उतारा गया था। 2 आम लोगों की हत्या की थी आतंकवादियों ने, बुज़दिल आतंकवादियों ने, जो कि लगातार आम लोगों का खून बहा रहे हैं। और ऐसे में जिस शख्स को कल मारा गया गोलियों से, वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले थे। के घर वालों पर दुखों का पहाड़, 4 बेटियां और एक बेटा के परिवार में हैं और ऐसे में इनका गुजारा कैसे होगा, कौन इन्हें संभालेगा, ये तमाम सवाल जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जिस प्रकार से ढूंढ कर इन्फिल्ट्रेटर्स और उग्रवादियों को एलिमिनेट करने का काम किया जा रहा है, उससे परेशान होकर सामान्य सिविलियन नागरिकों की हत्या की जा रही है। और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता इसमें उग्रवादियों की निंदा करने की बजाय अपनी पाकिस्तान परस्त राजनीति में भारत सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। ना ही उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर कहीं भी उग्रवादियों की निंदा नहीं की जाती है, जो इस बात को दिखाता है कि महबूबा मुफ्ती सरीखे लोग अपनी राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस प्रकार की घटनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं और देश का कानून इस हरकत को कभी माफ नहीं करेगा। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की इस कायराना हरकत पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा है कि घाटी में आतंक फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी तरुण चुग जी। तरुण जी, लगातार अप्रवासी जो लोग हैं जम्मू कश्मीर में, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनका मर्डर हो रहा है। कहीं फेलियर है, कहीं इंटेलिजेंस का, जिसकी वजह से घटना रोकने का नाम नहीं ले रही? ऐसा है कि आईएसआई कुछ घटनाएं करवा रही है, लेकिन उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। एक एक कातिल, एक एक आतंकवादी कब्र में लिटाया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। देश की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा हो, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता है। और आप देखिए जितनी भी घटनाएं हुई हैं, कत्ल करने वाले 10 दिन के अंदर कब्र में पहुंचे हैं, ये भी बख्शे नहीं जाएंगे। कांग्रेस के उन्होंने भी तंज कसा। उन्होंने 2018 का जो संघ प्रमुख भागवत का जो बयान था उसको ट्वीट करके उस पर ट्वीट किया, कहा कि 2018 में जब भागवत ने कहा था कि 3 दिन में सेना तैयार कर देंगे, तो अब जो कश्मीर घाटी के हालात हैं, अब सेना उनको तैयार करनी चाहिए। ऐसा है कि कपिल जी, सोनिया गांधी जी से पूछ लीजिए क्या बयान देना है। सोनिया जी आप पर बयान दे रही हैं, आप उन पर बयान दे रही हैं। हमारी चिंता छोड़िए, कश्मीर की चिंता छोड़िए। कश्मीर कंट्रोल्ड है। कश्मीर की जनता की सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है। आप अपनी और कांग्रेस की चिंता करिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बार फिर आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। पिछले 7 दिनों से पुंछ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी, उनमें सुरक्षा बल के जवान आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके को सील कर चप्पे चप्पे को खंगालते हुए दिखाई दे रहे थे। पिछले 7 दिनों में आतंकियों से हुई मुठभेड़ के दौरान अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं और ऐसे में एक बार फिर से ये फायरिंग शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से यही पुंछ का वो घना जंगल जहां पिछले 7 दिनों से आतंकी छुपे हुए हैं। अभी तक हमारे 9 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन एक एक आतंकियों का सफाया करने के लिए हमारे सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ इस घने जंगल में मौजूद हैं। लगातार उनकी तरफ से फायरिंग की जा रही है और अपने बचाव में भी लगातार आतंकवादी इसी तरीके से गोलीबारी उनकी तरफ से लगातार जारी है।
और तस्वीर आप देखिए, हालांकि तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कदम उठा लिए गए हैं, क्योंकि ये घना जंगल जो कि सीधे तौर पर एक हाईवे से जुड़ता है, उस हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है ताकि किसी भी रास्ते के जरिए आतंकवादी इस जंगल से बाहर ना निकल पाए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आम नागरिकों की हत्या से नाराज पुंछ यूथ फोरम के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान घाटी में हो रही हत्याओं से नाराज लोगों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला भी जलाया और नारेबाजी की। इसी तरह डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने भी जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। सड़कों पर इन कार्यकर्ताओं का यह गुस्सा इस तरीके से दिखाई दिया। लगातार नारेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई, क्योंकि वो आतंकी जो कि लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहे हैं, आम लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, तो दूसरी ही तरफ आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जारी है। ऐसे में इन आतंकवादियों का जड़ से सफाया हो, इसी मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हुए ये लोग, ये जन आक्रोश। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। एक हफ्ते से जो है देरावाली गली और बिमर गली के अंदर एक इनकाउंटर चल रहा है, जिसमें भारतीय सेना के 9 जवान शहीद हो चुके हैं। हम निंदा करते हैं कि जो पाकिस्तान ये नापाक हरकतें कर रहा है, जैसे आप कश्मीर में देख रहे हैं जो इनोसेंट किलिंग हो रही है, कश्मीर में लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, ये पाकिस्तान की बुखलाहट है। पाक अंदर घुस के मारेंगे, पीओके लेके रहेंगे, उसके बाद उनको पता चलेगा कि भारतीय सेना की क्या ताकत है और भारतीय जो भारत में सरकार है वो क्या